हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो पिछले वीडियो में हमने पुष्प के बारे में अध्ययन किया। पुष्प के कुछ टर्मिनोलॉजी या पारिभाषिक शब्दों के बारे में हमने जाना। आज हम पुष्प के सिमेट्री अर्थात सममित के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्प का सममित। सिमेट्री ऑफ फ्लावर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, व्हाट इज सिमेट्री। सममित क्या है? ठीक है, आपने एनिमल्स में जूलॉजी में पढ़ा होगा कि जब किसी भी जीवधारी को दो समान भागों में बांटा जा सके, ठीक है, किसी भी प्लेन से दो समान भागों में बांटा जा सके तो उसे हम क्या कह रहे हैं? सममित कह रहे हैं या सिमेट्री। अगर नहीं बांटा जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ए सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहां भी उसी तरह से जब पुष्प को किसी भी प्लेन से अर्थात तल से दो समान भागों में बांटा जा सके, ठीक है, अगर पुष्प को किसी भी प्लेन से दो समान भागों में बांटा जा सके तो उस कंडीशन को हम सममित के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कि पुष्पों में कितने प्रकार की सममित पाई जाती है। तो ए फ्लावर कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फ्लावर में, पुष्प में 3 तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। पहला है हमारा रेगुलर और एक्टिनोमॉर्फिक। रेगुलर और एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरा जाइगोमॉर्फिक या मोनोसिमेट्रिकल। और तीसरा है इरेगुलर या एसिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल ना, तो इसको हम त्रिज्या सममित के नाम से भी जानते हैं। सममित ठीक है, इसको हम एक व्यास सममित के नाम से जानते हैं और यहां हम इसको असममित के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जाइगोमॉर्फिक की। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर हम जाइगोमॉर्फिक को समझ जाते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक के जितने भी जाइगोमॉर्फिक को छोड़ करके जितने फैमिली हम जाइगोमॉर्फिक में बात करेंगे उसको छोड़ करके बाकी सभी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक के अंतर्गत रखी जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक की। और मोनो सिमेट्रिकल, एक व्यास सममित। एक व्यास सममित। ठीक है,
जब पुष्प को केवल एक ही प्लेन से काटने पर वो दो समान भागों में बटे, तब उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसिमेट्रिकल या जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, और वो कैसा प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर प्लेन होगा। ठीक है, जैसे कोई फ्लावर है आपके पास, सपोज दैट ये फ्लावर है, अगर फ्लावर को इस डायरेक्ट इस प्लेन से काटने पर अगर वो दो समान भागों में बट रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक। किसी और प्लेन से काटने पर नहीं, केवल एक ही प्लेन से काटने पर, एक ही तल से काटने पर अगर वो दो समान भागों में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। क्लियर है, अर्थात कह सकते हैं कि जब पुष्प को एक ही तल से, दैट मीन्स एक ही प्लेन से, एक ही तल से काटने पर दो समान अर्ध भागों में बट जाए। ठीक है, दैट मीन्स ओनली वन प्लेन डिवाइड द फ्लावर टू इक्वल हाफ। टू इक्वल हाफ आर कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री और मोनोसिमेट्रिकल। क्लियर है, चलिए इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसमें आपकी एग्जाम्पल फैमिली आती हैं आपकी एकेंथेसी, ठीक है, एकेंथेसी, पेपेलियोनेसी, पोएसी, एस्टेरेसी, ना, लेबिएटी, लेबिएटी। ठीक है, और एक फ्लावर होता है मित्रों, नाम है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम फ्लावर जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, डेल्फिनियम फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है। बाकी एकेंथिस, पेपेलियोनेसी, पोएसी, एस्टेरेसी, लेबिएटी, ये सब फैमिली कैसे हैं, आपके जाइगोमॉर्फिक होते हैं। अगर इसमें हम फलों की बात करें तो कौन कौन सा है, मटर है इसमें आपका, पी, गुलमोहर, सेम, ठीक है, केसिया, ये सब पौधे ऐसे हैं जो आपके जाइगोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इस फैमिली को छोड़ करके बाकी जितनी भी फैमिली आएंगी सब आपके एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा, कोई फ्लावर है उसको केवल एक ही प्लेन से काटने पर वो दो, देखिए ओनली वन प्लेन डिवाइड द फ्लावर टू इक्वल हाफ। एक प्लेन क्या करे, और वो कैसा हो, वर्टिकल प्लेन। प्लेन कैसा है, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन क्या करे, अगर फ्लावर को दो समान भागों में बांट रहा है, ठीक है, और दो इक्वल हाफ में बांट रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक, मोनोसिमेट्रिकल या एक ब्याज सममित। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक देखिए, कह रहा है एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर सिमेट्री या त्रिज्या सममित। वहां देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट ये कोई फ्लावर है,
ठीक है, ये कोई फ्लावर है, इस तरह से ना। तो कोई भी प्लेन, वहां क्या था कि ओनली वन प्लेन क्या करे, फ्लावर को दो भागों में बांटे। यहाँ कोई भी प्लेन आपके दो इक्वल हाफ में फ्लावर को बांट दे, तब उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमार्फिक। ऐसे बढ़ जा रहा है, ऐसे बढ़ जा रहे हैं, इस तरह से फ्लावर बढ़ जाए, ठीक है, और इस तरह से बढ़ जाए, मतलब किसी भी प्लेन से, ठीक है, अगर फ्लावर दो समान भागों में, दो इक्वल हाफ में बढ़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक व्यास सममित। बहुत अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा इसको, कि जब फ्लावर केवल एक ही वर्टिकल से, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ काट रहे हैं और दो समान भागों में बढ़ जा रहा है, तब उसे हम क्या कह रहे हैं, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, और जब किसी भी प्लेन, मतलब सेंटर से होकर के कोई भी प्लेन गुजारे और वो दो समान भागों में बट जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर या त्रिज्या सममित। ठीक है, जब पुष्प को केंद्र से होकर, जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी भी वर्टिकल प्लेन, किसी भी वर्टिकल प्लेन से दो अर्ध समान भागों में परिवर्तित किया जा सके, तो उसे त्रिज्या सममित कहते हैं। तो उसे त्रिज्या सममित कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम कहें कि व्हेन एनी वर्टिकल प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ फ्लावर, ठीक है, in when any vertical plane through the center of flower divide equal half, इक्वल हाफ में बांट दे, तब उसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या सममित या रेगुलर या एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर है। चलिए, इसमें अगर हम फैमिली की बात करें, तो इसमें हमने वहाँ बताया था कि आपके एस्टेरेसी, एकेंथेसी, ठीक है, पेपेलियोनेसी, लेविएटी, इन सब को छोड़ करके जितनी भी फैमिलियाँ आएंगी सब आपके एक्टिनोमॉर्फिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें है जैसे ब्रेसिकेसी, या इसी को आप क्रूसीफेरी के नाम से जानते हैं, क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी जो होते हैं आपके वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, आइबेरिस। आइबेरिस जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रेसिकेसी में जितने भी फ्लावर या जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं सभी कैसे हैं, आपके एक्टिनोमॉर्फिक हैं। आइवेरिस एक ऐसा है जो कि आपके जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद मालवेसी, ठीक है, रोजेसी, मिमोसी, अम्बलीफेरी,
रूबिएसी, यूफोर्बिएसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, रोजेसी, मिमोसी, अम्बलीफेरी, रूबेसी, यूफोर्बिएसी, ठीक है, सोलेनेसी, ईटीसी। अर्थात इसी तरह से और भी फैमिलियां जो हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं, एक्टिनोमार्फिक के अंतर्गत आती हैं। जाइगोमार्फिक की फैमिली हमको याद रखना है। जाइगोमार्फिक वाली फैमिली अगर याद हो जाती है उसके बाद कोई भी फैमिली आएगा वो सब किस में आएंगे, एक्टिनोमार्फिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला है हमारा सममित में, यहाँ एक्टिनोमार्फिक था, याद है वो उधर पीछे आपको बताए थे एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और इरेगुलर और एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अगला है हमारा एसिमेट्रिकल। और इरेगुलर, असममित। ठीक है, नो एनी प्लेन कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू टू इक्वल हाफ। अगर कोई भी रेखा या कोई भी रेखा दो समान भागों में पुष्प को न बांट सके तब उसी पुष्प को हम कहेंगे असममित। ठीक है, अर्थात जब पुष्प को किसी भी तल से विभाजित न किया जा सके, ठीक है, जब पुष्प को किसी भी तल से विभाजित न किया जा सके अर्थात दो समान भागों में पुष्प बट ही नहीं रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है केना, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है मैरेंटा। केना और मेरेंटा दो ऐसे फ्लावर हैं जिनको किसी भी प्लेन से काटने पर वो दो समान इक्वल भागों में नहीं बट सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर ये तो फैमिली का एग्जांपल था, अगर मैं ऐसे एग्जांपल की बात करूं एक्टिनोमार्फिक में तो इसमें आप क्या आएंगे, गुड़हल, ठीक है, गुड़हल जो कि आपके इसमें है, सरसों है। ठीक है, मतलब जितने भी फैमिली आप देख रहे हैं उस फैमिली से सब एक एक एग्जाम्पल आपके एक्टिनोमार्फिक में। और जब पुष्प को किसी भी तल से विभाजित करने पर दो समान भागों में ना बटे तो वो क्या है आपका, एसिमेट्रिकल और इरेगुलर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है केना और मैरेंटा। क्लियर है, तो हमने देखा कि पुष्प के बटने के आधार पर पुष्प को तीन भागों में बांटा गया, उसकी सम्मित को तीन भागों में बांटा गया, सिमेट्रिकल में, जाइगोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक और एसिमेट्रिकल। जब केवल एक प्लेन से फ्लावर को काटने पर दो समान भागों में बट जाए तो उसको हमने कहा जाइगोमार्फिक। जब किसी भी प्लेन से काटने पर दो समान भागों में पुष्प बट जाए तो उसको हमने कहा एक्टिनोमार्फिक। और किसी भी प्लेन से काटने पर पुष्प बटे ही ना, विभाजित न किया जा सके तो उसे आप कहेंगे एसिमेट्रिकल और इरेगुलर। ठीक है, ये तो हमारी है सिमेट्री, फ्लावर में सिमेट्री। ठीक है, इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ से चलते हैं जिसका है नाम इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स और पोजीशन ऑफ ओवरी। पुष्पी पत्रों का निवेशन या अंडाशय की स्थिति। हमने पीछे पढ़ा था कि एक फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। ठीक है, और फ्लोरल लिप्स हमने पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था सेपल्स, पेटल, स्टामेन और कार्पेल्स, ये 4 फ्लोरल लिप्स हैं। ठीक है, वो किस तरह से फ्लावर में अरेंज्ड हैं, ओवरी उनकी किस स्थान पर है, इसके आधार पर फ्लावर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। ठीक है, दूसरा है
पेरीगाइनस, ठीक है। और तीसरा है ईपीगाइनस, ईपीगाइनस। पहले एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, पहले हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा एक है जो कि आपके हाइपोगाइनस को दर्शा रहा है, ये दोनों आपके दूसरे वाले को दर्शा रहे हैं, और ये तीसरा ईपीगाइनस को, ठीक है। अर्थात जब आपके जायांग अर्थात गाइनोसियम या ओवरी, ठीक है, जब ओवरी ऐसा लगे थैलेमस के ऊपर है, ओवरी कहाँ है, थैलेमस के ऊपर है, और पुष्प के अन्य सभी भाग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं। दैट मीन्स अब ऐसे देखिए, आपका ये अंडाशय है और इसके ठीक नीचे से सभी पार्ट्स निकलना शुरू हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस, ठीक है। तब उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपोगाइनस। और यहाँ जो ओवरी है वो ऊपर है, ओवरी क्या है, ऊपर है, सभी पार्ट नीचे से निकल रहे हैं, इसलिए ऐसे ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे ओवरी को क्या कह रहे हैं, सुपीरियर ओवरी। अर्थात जब पुष्पासन के ऊपर ओवरी और ठीक सभी पार्ट जो और भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, एंड्रोसियम निकल रहे हैं, वो क्या हो, ओवरी के ठीक नीचे से निकलना चालू हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस। अगला है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में हम देखेंगे कि जो आपका ओवरी है वो ओवरी के बिल्कुल चारों तरफ, मतलब उनके समान लंबाई से क्या हो, उसके ठीक बगल से या उसके हल्के ऊपर से, उसकी बराबर की लंबाई से सेपल पेटल से सबका फॉर्मेशन हो, या एकदम बराबर से हो, तब उसको हम कहेंगे परिजायंगता।
ठीक है। यहाँ जो ओवरी होती है उसको हम सेमी सुपीरियर कहते हैं, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर है ना तो नीचे है, इसलिए हम इसको सेमी सुपीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि ओवरी क्या है, नीचे है, जबकि फ्लोरल और भी जो भी पार्ट्स हैं वो क्या है, ऊपर से निकले हुए हैं। तो इसको हमने कहा एपिगाइनस, और इस तरह की ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि जब ओवरी ऊपर सभी पार्ट नीचे से निकले, ठीक है, ओवरी ऊपर और सभी पार्ट क्या हो, नीचे से निकले इस तरह से, तब उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइपोगाइनस। ठीक है, और इस तरह की ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। जब ओवरी और फ्लावर के अन्य पार्ट्स समान लंबाई में निकले तब उसको हम कहते हैं पेरीगाइनस, और ऐसी ओवरी को सेमी सुपीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। और जब ओवरी नीचे और फ्लावर के अन्य फ्लोरल लिप्स क्या हो, ऊपर से निकले तब उसे हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी। क्लियर है। चलिए अब हम यहां देखते हैं कि क्या है, जब अंडाशय अर्थात ओवरी थैलेमस के शीर्ष पर हो, थैलेमस के शीर्ष पर हो, ठीक है, जब अंडाशय ओवरी, ठीक है, अंडाशय या ओवरी थैलेमस के शीर्ष पर हो और अन्य अंग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं। तब उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस। ठीक है, जब अंडाशय थैलेमस के शीर्ष पर हो और अन्य अंग अंडाशय के नीचे से निकले तब उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस, या इसी को हम जायांगधर के नाम से भी जानते हैं, जायांगधर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो अंडाशय होता है, इसे अंडाशय को हम ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है गुड़हल, सिट्रस फलों में ऐसे देख सकते हैं आप। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेसिका में देख सकते हैं, और सोलेनम नाइग्रम में, मकोय। ठीक है, मकोय में भी इस तरह के देख सकते हैं जहां की ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। पेरीगाइनस, जब पुष्पासन अंडाशय के चारों ओर और अन्य भाग भी क्या हो, अंडाशय के चारों ओर से घेरे रहे या पूरी ऊंचाई तक हो, तो इसमें कह सकते हैं कि अंडाशय और अन्य भाग समान ऊंचाई के होते हैं। यहां जो अंडाशय है उसे हम सेमी सुपीरियर अधोऊर्ध्ववर्ती के नाम से जानते हैं। जैसे गुलाब, ठीक है, रोज में, प्रेनस में और पम में, इसमें हम देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम बात करें तो गुलाब, आडू, ठीक है, आडू का हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेनस, PRUNUS, प्रेनस, और पम में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें। अब एपिगाइनस की अगर हम बात करें तो एपिगाइनस में
जब अंडाशय नीचे और अन्य भाग ऊपर से निकलते हैं। ठीक है, जब अंडाशय नीचे और अन्य भाग ऊपर से निकलते हैं तो ऐसे को हम क्या कह रहे हैं, ईपीगाइनस। और यहाँ जो ओवरी होती है, अंडाशय जो होता है, उसको हम इंफीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। तो ईपीगाइनस में ओवरी इंफीरियर, पेरीगाइनस में सेमी सुपीरियर और हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। अगर ईपीगाइनस के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कुकुरबिटा, ठीक है, गुआवा, मित्रों मैंने बताया था गुआवा को आप गरीब आदमी का सेब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद घिया। ठीक है, इन सब पौधों में क्या होते हैं, आपके ईपीगाइनस अर्थात इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पोजीशन ऑफ ओवरी। तो ओवरी की पोजीशन 3 तरह की होती है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और ईपीगाइनस। ठीक है, तो इस फ्लावर में इतना ही। आगे हम इसके फ्लोरल लीव्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम कार्पल्स, ठीक है, और सेपल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, इन सब की चर्चा आगे वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो फूलों की थोड़ा सा कदर कीजिए। आपके कवि ने कहा भी है कि फूल आहिस्ता मारो, फूल बड़े नाजुक होते हैं। ठीक है, तो इसी बातों के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़िए, कमेंट कीजिए, लाइक लगे शेयर कीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद।